मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कचरा निष्पादन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई ने एक नया मोड़ ला के खड़ा कर दिया है। ये जो सुनवाई हुई इसमें केवल भोपाल नहीं बल्कि पूरे देश में वो जो नए नियम है वो लागू करने के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हमारे साथ आज बात करने के लिए जो याचिकाकर्ता हैं, पर्यावरणविद हैं सुभाष पांडे जी, उनसे बात करेंगे, समझेंगे कि इस मामले में किस तरह की सुनवाई और क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आखिर। सर तो देखिए 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये सुनवाई हुई म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल को लेकर के, और वो सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये सुनवाई जो है उसका विषय इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और देश के लिए मौजूद है कि वो केवल यहाँ की डंपिंग साइट, जिसे आदमपुर डंपिंग साइट कहते हैं, वहाँ तक के लिए लिमिटेड नहीं है। उन्होंने कहा ये तो पूरे देश की हालत ऐसी है, इसीलिए हम पूरे देश को एक यूनिट मान करके सारे देश में इस हालत को कैसे सुधारा जाए उसके ऊपर सुनवाई करेंगे। लिहाजा उन्होंने भारत सरकार के तमाम संबंधित विभागों के सचिवों को, और चूंकि केस मध्य प्रदेश का था इसलिए मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को, एडिशनल सेक्रेटरी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को भी इस सब में पार्टी बनाने का आदेश दिया था। और 19 तारीख को हुई सुनवाई में सबके अपने सबमिशंस हुए और सभी के सॉलिसिटर जनरल भी उपस्थित हुए और उनके रिप्रेजेंटेटिव एडवोकेट्स भी थे उपस्थित। उनके उपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस दी हैं। हालांकि आदेश बहुत विस्तृत है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें दी हैं जिसको जानना हमको, आपको, सबको जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार सबको जिम्मेदार माना। उन्होंने इस बात को बहुत साफ साफ कहा है कि भारतवर्ष में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता जो इस बात का क्लेम करे कि उसके द्वारा वेस्ट जनरेशन नहीं हो रहा, उसके द्वारा कचरा नहीं निकलता। यदि आपके द्वारा कचरा निकलता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस कचरे का निष्पादन भी आपकी तरफ उसका प्रयास किया जाए। हालांकि नगर निगम को उसके कारण छूट नहीं दी गई है उसके कार्यों को करने के लिए, लेकिन कचरे का निष्पादन में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने का यह पहली बार बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। उसमें कहा गया है कि जिसके घर से कचरा निकलता है, कचरे का निष्पादन भी वहीं से शुरू होना चाहिए। लिहाजा हर घर में जहां से वेस्ट जनरेट होता है, चाहे वो कितनी भी छोटी मात्रा में क्यों ना हो, हर व्यक्ति को, हर परिवार को 4 तरह के बिन बनाने पड़ेंगे, डस्टबिन रखने पड़ेंगे। गीले कचरे के लिए, सूखे कचरे के लिए, जो सैनिटरी लैंड जो वो हैं, सैनिटरी जो पैड्स होते हैं उनके लिए है, और स्पेशल कैटेगरी के कचरे के लिए, जैसे मोबाइल के जो वेस्टेज होते हैं, जो इनकी बैटरीज इत्यादि होती हैं, उन सब के लिए अलग से उन्होंने कहा कि ये एक अलग से आपको कचरे का पेटी बनानी पड़ेगी। 4 पेटियों में यदि कचरे को अलग अलग सेग्रीगेट आपने नहीं किया तो नगर निगम कर्मी को यह अधिकार दिया गया है कि वो वही पेनाल्टी आपके ऊपर लगा दे। यदि नगर निगम कर्मी ने किसी कारण से पेनाल्टी नहीं लगाया और वो कचरा बाहर मिल गया तो नगर निगम कर्मी को भी दोषी माना जाएगा और उसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा 5 के तहत जो है उसे भी दंडित किया जाएगा और दंडित माना जाएगा। ये वहां से जाने के बाद जैसे जैसे उत्तरोत्तर ये आगे बढ़ते जाता है और जो लैंडफिल साइट है या जो डंपिंग साइट पूरे नगर या शहर की या गांव की रहती है, वहां तक पहुंचने में जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे सबके ऊपर पेनाल्टी और पनिशमेंट की व्यवस्था को दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं। जहां पर कचरा बहुत बड़ी मात्रा में निकलता है उसको बोलते हैं बल्क जनरेटर। जैसे मान लीजिए मॉल है या कोई हॉस्पिटल है या कोई बहुत बड़ा जो है वो कॉलोनी, हाउसिंग कॉलोनी है, तो उन्होंने कहा ऐसे सभी बल्क जनरेटर्स जो हैं वो अपने कचरे का निष्पादन खुद करेंगे और उन्हें ये जरूरी कर दिया गया है कि वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पर जा करके उसको अपडेट भी करें कि उन्होंने कचरे का निष्पादन लगातार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को अलग से रेखांकित किया कि जो राज्य चाहें वो और ज्यादा अच्छी शुचिता व्यवस्थित करने के लिए पेनाल्टी और पनिशमेंट को ज्यादा एड्रेस करने के लिए मोबाइल कोड्स भी बना सकती हैं, और मोबाइल कोड बना करके भी इसको ये दंड और जो दिए जाने आर्थिक दंड और तमाम तरह के आपराधिक मामले दर्ज किए जाना सुनिश्चित करें, ताकि कचरे का निष्पादन जैसी गंभीर समस्या से देश को मुक्ति दिलाई जा सके। सर, स्कूलों में पढ़ाने की बात चल रही है, कहा गया है कि स्कूलों में पढ़ाया जाए। जी हाँ, इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि जब कचरे का निष्पादन केवल एक नगर निगम कर्मी भर की जिम्मेदारी नहीं है, उसके ऊपर लिया उन्होंने कहा जितने भी जिस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायत का कर्मी हो, ब्लॉक का कर्मी हो या पार्षद हो या मेयर हो, सबकी जिम्मेदारी है। कचरा उनके क्षेत्र में मिलता है तो उनकी जिम्मेदारी को तय किया जाएगा, और यदि कहीं कुछ कचरा मिलता है या कचरे का निष्पादन नहीं होता तो नियमानुसार उनके ऊपर भी पेनल्टी और पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है।
कलेक्टरों को अभी तक इससे बड़ी मुक्ति मिली थी, तो कलेक्टर्स और चीफ सेक्रेटरीज को भी इसमें शामिल कर दिया गया। उन्होंने कहा 3 टायर सिस्टम होगा। एक टायर जो है वो स्टेट लेवल का होगा जिसका मुखिया चीफ सेक्रेटरी होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्टर को बनाया गया है, और उसके नीचे पंचायत और ब्लॉक लेवल पर तीसरा टायर है जिसमें ब्लॉक और पंचायत के प्रमुखों की जिम्मेदारी दी गई है, और किसी भी तरह के डिस्पोजल ना होने की स्थिति में उनको जिम्मेदार बनाया गया है। जो बात आपने उठाई वो एजुकेट करने की, उन्होंने कहा कि लोगों को इस कचरे और उससे उपजने वाले बीमारियों और भूजल के खराबी या सब्जियां जो सीवेज फार्मिंग आ रही हैं उन सब की जानकारी या ज्ञान नहीं है। इसीलिए अब ये जरूरी हो गया है कि भारत में आप कहीं भी रहते हो, किसी भी माध्यम से पढ़ाई कराते हो, हर स्कूल को अब इसको पाठ्यक्रम में लागू करना होगा कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता क्या है, इससे कौन कौन सी बीमारी होती हैं, कैसे हेल्थ और हाइजीन को हम अपनी एड्रेस कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेज दोनों के लिए जो लोग इस दिशा में ठीक काम करें, अच्छा काम करेंगे, उनके लिए अवार्ड देने की बात भी इस आदेश में कही गई है। कुल मिलाकर ये समग्र रूप से पूरा आदेश बहुत विस्तृत है और भारत के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी तय करता है। केवल नगर निगम कर्मी नहीं बल्कि हम आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो म्युनिसिपल वेस्ट को दुरुस्त करें, उसको सेग्रीगेट करें, उसका डिस्पोजल करें, तभी इस समस्या का निदान होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। और मुझे भी लगता है कि मैं याचिकाकर्ता के रूप में इस बात को लेकर बड़ा आश्वस्त और संतुष्ट हूँ कि इस गंभीर समस्या को मेरे द्वारा उठाई गई इन बातों को सुप्रीम कोर्ट ने उसी भावना के साथ उसको एड्रेस किया और संबंधितों को इस सब में जोड़ करके मुझे लगता है यदि इसके ऊपर सही इसको अमली जामा पहनाया गया तो आने वाला समय जो है काफ़ी ब्राइट होगा और संतोषप्रद भी। तो ये तो सुभाष पांडे जी इनका साफ तौर पे कहना है कि अब केवल नगर निगम नहीं, अब कचरा निकालने वाले भी जिम्मेदार होंगे, जिनके यहाँ से कचरा निकलेगा वो भी जिम्मेदार होंगे, नेता भी जिम्मेदार होंगे, सब स्कूलों में शिक्षा भी इसकी दी जाएगी। तो अब जो कचरा का निष्पादन है आने वाले समय में ठीक से हो पाएगा और स्वच्छता आगे आ पाएगी। आप देख रहे थे अमर उजाला, मैं आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।